हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का जो वीडियो है वो एक ऐसा गिटार है जो बहुत ही पॉपुलर गिटार है, और ये गिटार की जो पॉपुलैरिटी है उसके क्या रीजंस हैं, क्यों ये पॉपुलर है, इसके मटेरियल स्पेसिफिकेशंस क्या है और इसकी साउंड कैसे करता है। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में हम देखते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा गिटार है, आई थिंक इंटरमीडिएट लेवल पे दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिटार्स, और बहुत समय से ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है ये गिटार, और आर्टिस्ट जनरली इसको प्रेफर करते हैं फॉर अपने लाइव शोज़ के लिए, और कुछ इंटरमीडिएट प्लेयर्स जिन्होंने अपग्रेड करना होता है 10,000 प्लस के गिटार से और ऊपर जाना होता है 25,000 तक के गिटार पे। सो आई थिंक दिस गिटार इज़ एन आइडियल चॉइस फॉर देम, एंड जनरली इसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट सेल और इसके मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, सो दीज आर ऑल वेरी वेरी गुड। सो क्या खास है इस गिटार के बारे में, सो विल डिस्कस इन द वीडियो टुडे। और ये जो गिटार है ये एक फेंडर की तरफ से गिटार है, एंड द मॉडल इज CD60 SC, अ वेरी वेरी पॉपुलर मॉडल फेंडर की तरफ से। ये अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, ये हर जगह ये बहुत पॉपुलर ये गिटार। सो फेंडर CD60 SC, लेट्स अनबॉक्स एंड लेट्स सी, फाइंड आउट। और गाइस, so फाइनली हमने गिटार को अनबॉक्स कर लिया है। दिस गिटार लुक्स रियली रियली नाइस, बहुत सुंदर गिटार है, एंड फेंडर CD60 SCE। सो ये एक कंप्लीट ड्रेडनॉट 41 इंच गिटार है, और ड्रेडनॉट कट अवे है, एंड इसके मटेरियल स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखते हैं तो ये जो टॉप है ये सॉलिड टॉप है, और ये सॉलिड स्प्रूस है। सो सॉलिड स्प्रूस मतलब होता है कि बिल्कुल इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ये केवल एक ही वुड का बना हुआ है, वो स्प्रूस वुड का बना हुआ है ना। सो इसमें एक्चुअली जनरली जो लैमिनेटेड टॉप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टॉप होता है वो किसी और वुड का होता है, और बाकी जो लेयर्स होते हैं वो किसी और वुड के होते हैं जो चीपर क्वालिटी के होते हैं। सो दैट्स कॉल्ड लैमिनेटेड वुड, या मिक्सचर होते हैं उस लेयर्स में। सो अबाउट 2-3 लेयर्स का वो मिक्स होता है, फिर जाकर वो आपका ये टॉप बनता है। बट सॉलिड टॉप गिटार्स वो होते हैं जनरली जिसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है। अगर ये स्प्रूस है तो कंप्लीट द इंटायर वुड ऑफ द टॉप इज कंप्लीट स्प्रूस, तो ये पूरा स्प्रूस टॉप है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर लिटिल एक्सपेंसिव। ये हमेशा आपको सॉलिड टॉप गिटार्स थोड़े से महंगे मिलेंगे हमेशा लैमिनेटेड टॉप से। एंड ऑब्वियसली सॉलिड टॉप्स की जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो साउंड है इट इम्प्रूव्स डायनामिकली विथ एज। समय के साथ साथ इसकी आवाज़ और बेटर हो जाती है, एंड उसका रीज़न यही है कि कोई मिक्सचर नहीं है। द रेजोनेंस जो भी आप बजाते हैं, सो जो वो वाइब्रेट होकर अच्छे से ट्रैवल करता है उसमें वुड में, और एक आउटपुट जो देता है, आउटपुट जो साउंड होल से निकल के आता है वो काफ़ी अच्छा आउटपुट आता है। एंड सॉलिड टॉप का जो हमें ध्यान रखना पड़ता है हमेशा से वो ये है कि दे आर वेरी वेरी प्रोन टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो सॉलिड टॉप के गिटार्स को जनरली आपको इट्स प्रेफर्ड कि आप इसको हार्ड केस में रखें, है ना, कि जल्दी से अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कहीं भी ये ह्यूमिडिटी में, हीट में, लॉट ऑफ टेम्परेचर में, तो ये बहुत जल्दी इसमें वुड में आपको क्रैक्स देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से हार्ड केस में, और हार्ड केस नहीं तो अच्छे से पैडेड बैग में इसको अच्छे से केस करके रखें, सो दैट योर गिटार इज़ प्रोटेक्टेड। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है सॉलिड टॉप गिटार्स को एज़ कम्पेयर टू लैमिनेटेड टॉप गिटार्स। बट साउंड की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली साउंड इसका बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू लैमिनेटेड टॉप, और ऑब्वियसली विद टाइम ये और बेटर हो जाता है साउंड इसका। सो इसका जो साइड है, बैक है, सो द साइड्स एंड द बैक एंड ऑल्सो द नेक इज़ मेड अप ऑफ महागनी वुड, और इस गिटार में 3 कलर्स आते हैं। दिस इज़ ब्लैक, और एक नेचुरल कलर आता है, एंड देन ऑल महागनी कलर भी आता है इसमें। सो ब्लैक और नेचुरल में आपको जो टॉप है वो दोनों स्प्रूस का मिलेगा, और साइड्स, बैक और जो नेक का जो मटेरियल वो महागनी मिलेगा। बट आपको ऑल महागनी वाले गिटार में एवरीथिंग इज़ महागनी। सो आपका जो टॉप महागनी है, आपका साइड्स महागनी है, आपका बैक महागनी, एंड ऑल्सो द नेक इज़ ऑल्सो mahogany. So it's a complete mahogany.
एंड ये जो दो गिटार हैं आपके, जो ब्लैक कलर और नेचुरल कलर, ये दीज आर मेड इन इंडोनेशिया। एंड जो महावनी वुड में आते हैं, जो कंप्लीट महावनी कलर में आते हैं, वो दैट इज़ मेड इन चाइना। सो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ बन रहा है, इट डजंट मैटर अ लॉट, बिकॉज फेंडर की जो क्वालिटी है इट रिमेन्स द सेम। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रोडक्शन वहाँ है तो वो यू नो द क्वालिटी विल डिफर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आपको बता दूं कि यू नो जनरली इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, उनकी फैक्ट्री। तो जनरली वो कहीं भी मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो इंडोनेशिया में हो रहा हो, चाहे वो चाइना में, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो वियतनाम में, यू नो अगर फेंडर का गिटार है तो फेंडर की क्वालिटी के हिसाब से ही बनता है और बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो कहीं भी बन रहा हो। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम ब्रिज की बात करते हैं और फ्रेटबोर्ड की बात करते हैं तो ये वॉलनट का बना हुआ है। एंड इसमें जो कुछ अच्छी चीज़ है हमेशा से मुझे जो पसंद आती है वो रोजेट जो है, ये पर्ल का रोजेट है। इट लुक्स रियली रियली नाइस। अगर आप क्लोज ही देखेंगे इसको तो रोजेट लुक्स रियली रियली नाइस। और ये जो साइड में आप बाइंडिंग देख रहे हैं, सो ये मल्टी लेयर्ड बाइंडिंग है। मल्टी लेयर्ड बाइंडिंग बहुत ही सुंदर होती है, इसकी क्राफ्टमैनशिप भी बहुत ही स्पेशल होती है। और ये 3-4 लेयर्स होते हैं और उसको बाइंड करके एंड देन दिस इज़ हाउ दे मेक दिस गिटार। सो ये मल्टी लेयर बाइंडिंग लुक्स रियली रियली नाइस। ना इस गिटार की खास बात ये है कि यू नो इट हैज़ अ फिशमैन प्रीएम्प। सो आप देख सकते हैं एक फिशमैन का पिकअप है यहाँ पर। एंड ये जो मॉडल है इस इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है फिशमैन CD1 करके इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडल है। एंड इट हैज़ वॉल्यूम, ट्रेबल और बेस। सो ये तीनों आपको मिल जाएगा, प्लस एक ट्यूनर भी है जो जिससे आप अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून कर सकते हो। एंड ऑन द स्टेज ऑल्सो यू कैन ट्यून दिस इंस्ट्रूमेंट विद दिस ट्यूनर एंड देन यू आर रेडी टू प्ले दिस गिटार। और इसके जो ट्यूनिंग गियर्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, डाइकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स हैं। और गाइस ऑल्सो इसमें जो स्ट्रिंग यूज़ हो रही है वो फेंडर की ड्यूराटोन की स्ट्रिंग है, कोटेड ड्यूराटोन की स्ट्रिंग है। और फिलहाल मेरे पास जो हाथ में है वो ड्यूराटोन फेंडर की स्ट्रिंग है, बट ये 11 गेज में है, 0.011 गेज। बट इसके साथ जो लग के आती है वो 0.012 गेज की स्ट्रिंग लग के आती है। सो एंड अदरवाइज दिस इज़ वेरी वेरी गुड। फेंडर ड्यूराटोन 11 गेज की स्ट्रिंग है। अगर ये नहीं मिलती तो आप EZ सीरीज़ डडारियो की या फिर EJ सीरीज़ डडारियो की 11 गेज की आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो डडारियो की EJ सीरीज़ आती है, EJ26, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस गिटार। एंड और अच्छी बेटर स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं तो आप देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर एलेक्सा की स्ट्रिंग आती है जो नैनो वेब कोटिंग में आती है। सो यू कैन यूज़ नैनो वेब कोटिंग फॉर दिस गिटार। 0.11 गेज की आती है नैनो वेब एलेक्सा की, वो बेस्ट रहेगी इस गिटार के लिए। हवा में बहेंगे, घटा में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे न हुए किसी के न रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। क्यों चाहे ज़माना, क्यों चाहे रे बिठाना, कहीं नहीं इश्क है काजल पिया। मैं तेरा, 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 मैं तेरा
और गाइस so फाइनली हमने इसको बजा कर देख लिया. इट साउंड्स रियली रियली नाइस. बहुत ही अच्छा साउंड है इसका. और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे अभी आउट ऑफ द बॉक्स, हमने इसको अनबॉक्स करने के बाद ही जैसे मैंने इसका एक्शन चेक किया, एक्शन वाज रियली रियली नाइस. लगभग 3.53 mm के आसपास का एक्शन है. काफ़ी डाउन है, बहुत स्मूथ है और वेल बैलेंस टोन आ रहा है इसमें, बिल्कुल बराबर से. उसको प्ले करने में भी, प्लेबिलिटी वाइज ऑल्सो इट इज़ रियली रियली नाइस. और अगर ये स्मूथ है, फिंगर्स अच्छे से अक्रॉस द फ्रेटबोर्ड ये आराम से जा पा रही है और अच्छे से इंटोनेशंस और टोन अच्छे से निकल के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्ले करने में भी मज़ा आता है. तो सिमिलरली इसका एक्शन बहुत वेल सेटअप है और इसका साउंड भी बहुत अच्छा है. सो आपने साउंड सुना होगा. इफ़ यू लाइक द साउंड, लेट अस नो ऑन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक द साउंड ऑफ दिस गिटार. और ऑल्सो एक आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू नो कि इसके रेंज में, बिकॉज इसकी जो MRP है फेंडर की वो है 28,600 रुपीज़. Now after some discount obviously you might get this guitar for about 27,000, 26,000. Yeah, I am not sure, it depends upon market to market, online offline आप check कर सकते हैं इसकी price. But इस range में I think this guitar is one of the best guitars according to me. And इसके जो competitors है, जैसे Yamaha का जो APX CPX मॉडल आता है, एक वो है उसका competitor. Kord का जो MR सीरीज़ के गिटार्स आते हैं वो इसके competitors हैं. और सागा का जो 700 सीरीज़ का जो गिटार है, प्रो सीरीज़, वो भी इसके कॉम्पिटिटर है. एंड बट आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ माय फेवरेट गिटार. अगर इफ़ आई हैव टू रिकमेंड एनीबडी की 26 प्लस का किसी का बजट है, सो आई थिंक आई वुड रिकमेंड दिस गिटार फॉर यू. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड गिटार, अ सॉलिड टॉप गिटार विथ अ फिशमैन प्रीएम्प, फिशमैन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो आपको आउटपुट ज़बरदस्त आएगा. इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, you will get a very very good output out of this. So it's really a nice guitar for an artist, for an intermediate. अगर आप upgrade करना चाहते, you can obviously upgrade to this guitar. So that's it for the review. Thank you so much for watching, and if you like the video, please subscribe our channel and also share it with your friends. Thank you so much for watching. Have a good day.